हेलो गाइज, नमस्कार। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 22। ठीक है, इससे पहले क्या है 21 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं। साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, अगर आप वहाँ से जाकर स्टडी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में आपके पूछे जा चुके। तो समय भैया बहुत कम है और तैयारी अभी से कर लीजिए, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार काफ़ी हाई होने वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे गहरी झील की बात हो रही है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बैकाल झील। ओके फ्रेंड, यानी विश्व की सबसे गहरी झील आपके रूस में स्थित है। यानी बैकाल झील कहाँ पे है, ये आपके रूस में स्थित है। ठीक है, इसकी अधिकतम गहराई है 1940। ठीक है, सॉरी 1940 मीटर है। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं। फ्रेंड क्वेश्चन है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं। सब टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी करते रहिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। पहली है फिलीपींस द्रोणी, दूसरी फिजी द्रोणी, तीसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी, चौथी जेफ्रीज द्रोणी, पांचवी है पेरी चिली द्रोणी। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार उच्च किस्म के बीज विकसित किए गए, यानी हाइब्रिड सीड्स विकसित किए गए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मैक्सिको देश में विकसित किए गए थे। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शिक्षा को कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, अब वो समवर्ती सूची में भी शामिल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वितरण किस अनुसूची में है। शक्ति का। ओके फ्रेंड, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 7वीं अनुसूची के तहत ये किया गया, केंद्र और राज्य के मध्य वितरण। इसमें केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है तथा संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी हमने यूनियन को कहाँ से लिया है, आपके कनाडा से। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। अब भैया यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए सो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी विपणन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी कुटीर उद्योग। सबसे पहले कुटीर उद्योग शुरू हुआ भारत में। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टिटनेस। तो भैया टिटनेस रोग बैसिलस टेटेनी, नाम याद रखिएगा, बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु से होता। ठीक है, इस रोग के बैक्टीरिया अधिकांशतः जंग लगे लोहे पर होते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड आपके सामने। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये एक मछली है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा,
मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है किसका? पीला रंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? अब यहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर हम बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, श्री हरिकोटा में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होगा? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, वायु, द्रव, धातु, निर्वात। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी धातु में वायु का वेग सबसे अधिक होगा। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिक है? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिक है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी गन मेटल। इसमें तांबे की मात्रा 88% है। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एक वायरस के द्वारा नहीं होता? ओके फ्रेंड, क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वायरस के द्वारा नहीं होता? तो भैया यहां पे नहीं शब्द लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी टाइफाइड। तो भैया टाइफाइड क्या है? ये आंत्र ज्वर है, यानी मानव शरीर में मुख्यतः आंतों को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, ये रोग सालोमेनेला टाइफोस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। इसके लक्षण है तेज ज्वर एवं सिर दर्द, इस रोग के लक्षण हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दामोदर सहायक नदी है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसकी दामोदर सहायक नदी है? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी हुगली की। भैया हुगली की सहायक नदी दामोदर है, ठीक है। इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। तो ध्यान दीजिएगा, जलांगी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना से अधिक राज्य लाभ प्राप्त करते हैं? तो यहां पे बात हो रही है किस परियोजना से अधिक राज्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बनाई गई परियोजना है। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? भैया अब यहाँ पे जनजातियों की बात हो रही है, किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी थारू। ओके, ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? भैया यहां पे नहीं शब्द लगा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रघुपति सहाय कानपुर। ये सही नहीं है, इनकी जन्मभूमि है गोरखपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ओके, शंभू महाराज को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रहीमुद्दीन। शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। तो ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध किससे था? कथक से था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? भैया अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ में। कहाँ पे है ये लखनऊ में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अदालत कहाँ पर है? तो भैया इसका आंसर आप ही लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर मालूम हो तो कोई भी चीटिंग करके इसका आंसर न देना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की राष्ट्रवाद की धारणा निम्नलिखित में से किसकी तरफ थी? तो भैया यहाँ पे गांधी जी की राष्ट्रवाद की धारणा की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आम जनता। तो भैया ये राष्ट्रवाद की धारणा क्या है? तो ये शांति और अहिंसा के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए अनुकरणीय थे। इन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों के मस्तिष्क को जागृत कर दिया एवं राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? भैया अब यहाँ पे न्याय दर्शन की बात हो रही है, किसने प्रचार किया था? ओके, सीधा सा क्वेश्चन ये है। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलिए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, गौतम ने। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सांख्य के प्रवर्तक कपिल थे, योग के प्रवर्तक पतंजलि और न्याय के प्रवर्तक गौतम एवं वैशेषिक जो थे वो कणाद उसके प्रवर्तक थे, साथ ही मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के वादरायण। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो भैया यहाँ पे निशाका की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सोना आभूषण, यानी जिसे हम स्वर्ण आभूषण कहते हैं। तो भैया मौर्य युग से पूर्व निष्क स्वर्ण आभूषण के नए में प्रयुक्त होता था, परंतु मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में निरूमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इसमें सोने के सिक्कों की निष्क और स्वर्ण कहा जाता था, ठीक है। चांदी के सिक्कों को कर्षार्पण या धारण कहा जाता था एवं तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। ओके फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जमाली। तो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ओके, ये 24वें तीर्थंकर थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनागिरी किसके पास स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी दतिया में। भैया सोनागिरी क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि सोनागिरी जहाँ पे 108 जैन मंदिर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे 108 जैन मंदिर है, कहाँ पे है? दतिया में, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? तो भैया यहाँ पे गोविंद महल की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ग्वालियर में। तो भैया ग्वालियर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी हैं, नोट कर लीजिए। मोती महल, गुजरी महल, जय विलास महल, तानसेन का मकबरा, बादल महल, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर। ओके क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के
पिता का क्या नाम था? तो भैया यहाँ पे बात हो रही है बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था जो मुगल बादशाह थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अकबर शाह सेकेंड या द्वितीय। ओके, 1806 से 1837 तक इनका कार्यकाल था यानी प्रशासन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो भैया इलाहाबाद आपातकालीन मुख्यालय बना, किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी विलेजली ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।